एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आ गए हैं नए ब्लॉग से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग को सोचे थे कि आप लोग के जो क्वेश्चंस है गाइस वो क्लियर आउट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत 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 क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को टेंशन थी। वो सब था, मैंने स्नैपचैट पे भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछी थी, तो वहाँ से भी मुझे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं भी आप लोग को वो सब चीज़ें बताऊँगी। और गाइस क्वेश्चंस मुझे करते रहना स्नैपचैट पे भी, तो मैं वहाँ पर आप लोग को जवाब देते रहूँगी। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर स्नैप पे जवाब दूंगी मैं। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के लिए जवाब देने का। तो यहाँ पर दानिश भी रेडी हो गए, आंटी भी रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गए। हम लोग एकदम तैयारी के साथ आने वाले हैं ये ब्लॉग में। और गाइस तेसिंग की आत्मा आइजल के अंदर आ गई है। क्या कर रही है? ऐसी खड़ी रहती है, ब्लॉग चल रहा था। तेसिंग ऐसी घूमती थी ना, ब्लॉग चल रहा था, तो उसके लिए आइजल देखा दुपट्टा के पहनी है। तो गाइस आइजल बेचारी पूरे घर में सबको ढूंढ रही, कहाँ गए घर वाले दिख रहे क्यों नहीं? ये सिर्फ 3 चीजें क्यों दिख रही है? बाथरूम में, बेडरूम में, सब जगह देखे ना। हाँ, सब रात को ढूंढने गई थी। आइजल की आवाज नहीं है, वो कुछ भी नहीं आ रही है, चिल्लम चिल्ली आ रही है। देख रही क्या? आइजल भाई लोग कहाँ है? गए। हाँ, चलो अभी सेट कर दो कैमरा। जो क्वेश्चंस है वो क्लियर आउट हो जाए ताकि वो सब कमेंट्स वापस फिर से ना आए। यस गाइस, हम लोग तो बहुत रेडी है, हम अंदर तो पूरा भरा हुआ है। हाँ, बस निकलना बाकी है। बस मम्मी को बहुत ज्यादा भरा हुआ है। मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार, वो एकदम तैयारी में बैठे। इंशाल्लाह। तो गाइस आप लोग कैमरा सेट करते हैं, क्योंकि कैमरा सेट नहीं करे तो मजा नहीं आएगी ब्लॉग में। तो कैमरा सेट करते हैं, फिर मैं नौशी को मोबाइल दूँ, नौशी क्वेश्चन करेगी, मम्मी और नौशी और मैं तीनों जवाब देंगे। ठीक है, ओके। गाइस कैमरा सेट हो चुके हैं, तो मम्मी आ चुके हैं हमारे बाजू, जो हमारी मेन जज है, क्योंकि इनकी बदौलत ही सब चीज घर में यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूँगी, ये लोग जवाब देंगे। ऐसा इंटरव्यू मतलब गाइस पॉडकास्ट चल रहा है। गाइस दानिश नौशिन का आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। यस गाइस, तो गाइस बहुत ज्यादा कमेंट्स है, बहुत सारी दुआएं थी आप लोगों की। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सबको, ये बच्चों के अंदर खुशी है, सब शामिल हुए। खत्म तो दो पहले, इतना जज्बा में तो गाइस बहुत ज्यादा दुआएं मिली, बहुत सारी चीजें आप लोग ने ऐसा बोले कि भाई हो तो ऐसा, भाभी हो तो ऐसे, घर वाले हो तो ऐसे। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, जो हमारे लवर्स है, जो हम लोग को प्यार करते थे, स्निधि को प्यार करते हैं, और उनकी नवी जिंदगी जो आने चालू हुई है उसको प्यार से तुम लोगों ने स्टार्ट करवाया हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि थोड़ी हिम्मत आप लोग ने ही दी हो कि ये सब चीजें हम लोग शेयर कर सके आप लोग को। हम लोग चाहते तो ये सब चीजें शेयर नहीं करते, चुपचाप हम लोग शादी करके उनको भेज देते। बट हम लोग को ऐसा था कि नहीं, अभी हम लोग ने देखे नहीं थे ये शादी, हम ये घर में शादी मैंने कभी देखी नहीं थी। तो मेरे को ऐसा था कि हम लोग कुछ करें लोगों के लिए। तो तैसी निधि के लिए मतलब मैंने सुनी, उनकी स्ट्रगल लाइफ थी बहुत, तो मैं चाहती थी उनकी स्ट्रगल लाइफ हट के उनको खुशी की लाइफ स्टार्ट करते। तो जब उनकी शादी भी हुई थी ना पहले, तभी भी स्ट्रगल में ही शादी हुई थी, वो कुछ एंजॉय नहीं किए थे ना कुछ था। हाँ, छोटी भी थी, समझदार नहीं, समूह लगन थे ना, नहीं घर में भी सब लफड़े हो रहे थे ना फैमिली में, आपस में देना नहीं देना। हाँ, ऐसा हो गया था गाइस। तो खुशी नहीं थी, बट हम लोग ऐसा था वो खुशी उनको मिली नहीं है, तो क्यों ना सेकंड मैरिज में उनको वो सब खुशी मिल जाए। तो ये रीजन था हम लोग का ऐसा शादी करने का। और गाइस आप लोग बोल रहे थे कि इतनी सादगी में शादी क्यों करे आप लोग ने, मतलब किसी को बुलाया नहीं, तो किसी को सिंपल, तो घर में ही जितने मेंबर्स घर में रहते थे वो लोग के साथ ही तुम लोगों ने किए। तो गाइस रीजन यही था कि हम लोग को सिर्फ उनकी खुशी देखना था, हम लोगों को सबको बुला के वैसा नहीं करना था। तो इसके लिए उन्होंने बुलाना चाहते तो बहुत लोग रहते हैं बुलाने वाले, तो एक को बुलाएंगे तो फिर सबको बुलाना पड़ता था, तो उनका। और ये रीजन भी मेन था कि तैसी निधि के साथ मतलब हम लोग को टाइम स्पेंड करना है, हम लोग को उनको खुश करना है, सबको खुश नहीं करना है। तो गाइस दूसरी चीज ये थी, क्योंकि लड़के वाले बोले थे हमको शादी में सिर्फ निकाह करना है, तो सिर्फ निकाह, लोग ने अपना हल्दी के ना कुछ किया, वो लोग के घर में तो कुछ भी नहीं, लोग ने इसके लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि लोग रिश्तेदारी कोई नहीं है। इन मैरिज में गाइस करते नहीं है, बट आंटी भी मनाई कर रहे थे कि नहीं करते। अब उनमें वैसे पूरी 2 दिन बुला अपने निकाह पड़ा है, ये लोग बच्चों लोग ने मतलब मेन रीजन तो ये भी था, जब तैसी निधि का डाइवोर्स हुआ था गाइस, तब कोई नहीं खड़ा था हम लोग के साथ, मतलब हम लोग अकेले ही लड़ते थे वो चीज से, उनको अकेले ही फेस करना पड़ता। हम लोग सबको बुलाते थे कि आके उनका सॉल्व करा दो पहले हस्बैंड के साथ, कि वो वापस चले जाए उधर ये वो, बट कोई नहीं आता था। तो हम लोगों ने फिर ठान लिया कि जब वो बुरे वक्त में कोई नहीं आया तो हम लोग अच्छे वक्त में क्यों बुला रहे हैं? ऐसा दे दे जैसे कुछ मालूम ही नहीं, हाँ, इग्नोर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे लड़के अपने हालांकि सब पब्लिक सब शादी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे, तो ऐसा कि जैसे कोई नहीं कि हम लोग को क्या करने का ऐसा। और अभी शादी हो गई तो हम लोग को बुलाए नहीं, जैसे कि तुम लोग की ना घर के पास से धूमधाम से 3 बच्चों की शादी अच्छे से हुई, जैसी मंदिर बोलती नहीं है, पर उसके अंदर वैसा होता कि मेरे बच्चे हो
तो फिर अब निकाह पढ़ाने का था, तो मैं निकाह बोल रही थी अब्बा भी के 2 जन उन लोग के 2 अपने 4 जन हो जाएंगे। और तुम लोग भी बोले हमको जो हम लोग के साथ शादी में खुशियां हुई ना, वो उनको भी मतलब वैसे एंजॉय और करना। गाइस ये ब्लॉग के अंदर सबसे अच्छा बोलना चाहे तो अंकल आंटी थे, हाँ, माशाल्लाह। जो लोग ने 4 चांद लगा दिए हमारे घर में आके। क्योंकि उन्होंने हमारे जब घर में- दी अपने को हाँ, उन्होंने बहुत क्योंकि सारा हम ऐसा थिंकिंग थी सिर्फ हल्दी लगा के ये करेंगे, बाकी हमने ये सब सोचे ना डांस करेंगे ये सब करेंगे। बाकी अंकल आंटी है तो बहुत ज्यादा एंजॉय हुआ, हमने डांस किए, मस्ती मजाक किए, तेसिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया, तेसिन बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसके साथ घर वाले तो करेंगे, बाकी बाहर वाला कोई आएगा नहीं, तो उसमें अंकल आंटी आ गए, तो अंकल आंटी तो बाहर वाले है नहीं, बाकी एक होता है ना यार मेंबर है ना घर के। मेंबर है घर के, मतलब तो- मजा आ गई थी, वो शादी मेमोरेबल हो गई, मतलब ऐसा लग रहा था हमारी शादी से अच्छी तहसील दी। हाँ। भले घर में हुई, हॉल वॉल कुछ नहीं लिए, लेना चाहते तो हम लोग भी कर सकते थे हॉल वॉल करके, बट अब इतने में ही बहुत खुशी हो गई हम लोग को, किसी को बुलाना नहीं था, वही रीजन था, अच्छे वक्त बुरे वक्त में कोई नहीं था, तो अच्छे वक्त में हम लोग को कोई सही चाहिए बात नहीं था। हम लोग चाहते थे जितने फैमिली मेंबर्स के साथ हमने इतना साल गुजारे, तो वही फैमिली मेंबर्स के साथ वो सेलिब्रेट भी और गाइस करें। दूसरा कमेंट ये था, आपके भाई भाभी आए नहीं, आपके आसिफ भाई आए नहीं, क्योंकि भाई भाभी इसलिए क्योंकि उसकी बच्ची के पेपर चालू थे। हाँ भाभी पेपर Yes. चालू थे और Guys, मतलब हाँ। ना एग्जाम पेपर बाहर काम से गए थे। हाँ, लास्ट पेपर हाँ। था गाइस, कुछ हल्दी से एक दिन, मेहंदी के दिन लास्ट पेपर हाँ। था, तो वो दिन वो आए थे, बाकी हल्दी और सब फंक्शंस में नहीं आ पाए थे क्योंकि बच्चों के पेपर्स भी थे, और हम लोग ने लेट बहुत स्टार्ट किए थे, मतलब वो लोग का ट्यूशन का टाइम था, ऐसा कुछ था, तो वो टाइम पे वो आ नहीं सकी बच्चों को छोड़ के भी। आसिफ का भी ऐसी था। आसिफ भाई का ऐसा था, आसिफ भाई काम में थे, वो कुछ एक साइड थी उनकी, वहाँ पर बिजी हो गए थे और सब कंप्लीट करके देनी थी, मतलब वही रात को। अरे अरे, 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 क्या कर रहे हैं? अभी वो लोग को भी इतना नहीं मालूम कितना हुजूम करेंगे। हाँ, अचानक से पता कि मतलब नॉर्मल कर रहे हैं, वो अंकल आंटी आगे तो इतना हुजूम भी होता हाँ, है, हाँ, बाकी हाँ। इतना हुजूम नहीं होता, नहीं, क्योंकि हाँ, हम नहीं होता। सोचते थे घर में नॉर्मल जो हाँ। टेसिंग को खुशियां देंगे, मतलब उसको हर एक छोटी छोटी चीजें हम लोग देंगे, और टेसिंग हमने शादी में A to Z चीज हमने कर लिया, मतलब हर एक चीज कर लिया, उसका डेकोरेशन कर दिया, मेहंदी कर दिया, मेकअप कर दिया, हर एक चीज माशाल्लाह, उनके अरमान सब 4 पूरे साल कर लगे लिए। मतलब। वो करना भी नहीं चाहते थे, ऐसे नहीं बोले नहीं क्या करूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं बोली कर लो, जब अरमान तुम्हारे हैं तो अरमान पूरे कर दो, ये सब मौके बार बार नहीं आते, क्योंकि उनकी पहली शादी में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, हाँ, तो वो simple सब तरीके दिल से। में था, तो कि मेरा ये नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने बोले ये टाइम पे कर लो, जो तुम्हारा दिल करता है सब करो, तो इसके लिए हम लोगों ने हल्दी में ही मेकअप आर्टिस्ट बुलाए, मेहंदी में भी बुलाए, फिर निकाह के दिन भी बुलाए। आप लोग के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सुफिया निदा को आप लोग ने दावत नहीं दी है क्या, वो लोग क्यों नहीं आए, लोग के अंदर करे, तो गाइस मैं बोली तुम लोग को कि हम लोग ने दावत नहीं दिए थे किसी को भी, हम लोग ने सिर्फ घर वाले थे, तो मैंने सुफिया निदा को दावत नहीं दी थी वो चीज की वजह से कि घर घर में कर रहे, तो फिर धीरे धीरे क्लोज और तहसीन भी नहीं बोले थे कि हाँ, आ जाओ, बिल्कुल। तो हम लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रैंक वीडियो देखे होगे अब्बा अम्मी की, सिर्फ गाँव जाने का बोले तो तहसीन दीदी एकदम चिल्लाने लग गए थे, अरे मेरी शादी है तुम लोग क्यों नहीं आ रहे, और हम लोग करने वाले थे बड़ा, बट हम लोग को दिल नहीं माना, और हम लोग का एंड टाइम पे सब चीजों भी हल्दी भी हम लोग ने सोचे थे थोड़ा लेट करेंगे, बट एंड टाइम पे हम लोग नहीं कर लेते हैं, तो इसके अंदर गड़बड़ी भी हो गई, दावत हम लोग दे नहीं पाए, ये ही नहीं, मतलब घर के जो थे हाँ। आंटी के 4 बच्चे थे, जो 4 बच्चों के वाइफ और हस्बैंड है, वो लोग ही आए थे, बाकी कोई बाहर वाला रिलेटिव था नहीं। तो गाइस बस ये रीजन थे, और बाकी कमेंट आया था कि तहसीन दीदी के हस्बैंड ने मास्क क्यों लगाए हैं, उनकी सास ने मास्क क्यों लगाए हैं, ससुराल वाले तहसीन दीदी के आए नहीं है कोई भी फंक्शंस में, वो लोग कहाँ है, वो लोग के ससुराल है कि नहीं है, तो गाइस बता दूं तहसीन दीदी के हस्बैंड को मास्क हम लोगों ने इसलिए लगाए हैं ताकि वो लोग को पसंद नहीं है आना ब्लॉग ब्लॉग के में आना पसंद अंदर, नहीं Yes, शर्माते guys, वो लोग। शर्माते वो लोग को, मतलब ये फील्ड नहीं पसंद है, और दूसरी चीज ये और दूसरी कि चीज सास को भी उनकी पसंद नहीं है ये चीज कि मैं वीडियोस में आऊँ या हमारा फेस लोगों को दिखे, नहीं। इसलिए हमने उनको मास्क पहना के ही रखे, तो और पहले दूसरी हम लोग चीज- को वीडियो में गलत लगता था, ये गलत होता है गलत ऐसा। रखी अभी अभी खुद तो बोलते हैं कि हमें अभी वहां से गए बाबू आए। हाँ, अभी वो लोग को थोड़ा ऐसा हाँ, लग रहा है कि हिम्मत आ गई इतना है। प्यार मिल रहा है ना, तो हाँ। उसको ऐसा है कि दिखा दे, भी लोगों को इतने क्वेश्चंस कर रहे, तो वो लोगों को भी ऐसा है कि हम लोग हाँ। दिखा देंगे, तो इंशाल्लाह वो भी चीज आएंगी आप लोगों और के guys, सामने। Guys, वही रीजन था तहसीन दीदी के ससुराल वाले, मैं बता दूं तहसीन दीदी के ससुराल में मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर की थी कि तहसीन दीदी की ननद नहीं है, सिर्फ एक देवर है और एक जुनेद भाई और उनकी सास है, तो देवर भी काम पे थे तो वो नहीं आ पाए थे, रीजन वही था, और शादी में ही करे थे वो लोग ने भी, वो लोग को ऐसा था नहीं, और सिर्फ हम लोग को ऐसा था कि हम लोग बड़ा करें, बट वो लोग की साइड से सब कुछ ये बच्चों ने बड़ा करे। हाँ, हम लोग नहीं बड़ा करे, और गाइस किसी इन को लोगों भी। को जिन्हें लगा सब दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, बोले बोले तेरा शादी हो गई, बोले बताया नहीं हम लोग को, बताया ये नहीं नहीं है, है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ना बोल रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा Viral रीच हो हो गई। गई है, हाँ, वायरल हो गई, viral वीडियो हो बहुत गई। ज्यादा वायरल हो गई, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई उनकी, और रीच भी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये आ रही थी तहसीन का निकाह, बोले निकाह की का खेल बना दी। यस गाइस, निकाह वो तो काजी बन गया, काजी तो हो गई थी निकाह, हाँ। ये तो होता है ना विटनेस बन वकील बन गया। हाँ। तो गाइस मैंने
मेरा निकाह आप लोग ने देखे होंगे कि मेरे निकाह में भी कोई मौलाना या तो कोई मौलवी या तो कोई आया नहीं था। मेरे निकाह के टाइम पे दानिश के बड़े अब्बा और मेरे बड़े अब्बा जो थे वो लोग दोनों मेरी गवाह बने थे। वो लोग दोनों मेरे को आके नहीं, इनके फूफा भी थे, इनके फूफा थे, तो वो लोग दोनों आके मेरे को मेहर के पैसे दिए थे और कबूल है पूछ के चले गए थे। वो टाइम पे मैं भी सोची थी कि अल्लाह ऐसा निकाह कौन पढ़ता है। मैं तो अफसोस देखी कि मौलवी आते पढ़ाने के लिए, बट वो टाइम पे मेरे को ऐसा था कि ये लोग क्यों आए, क्योंकि ना जो निकाहनामा का पेज रहता है उसके अंदर ना गवाह की फोटोज रहती है और ये अपना इनका रहता है, तो वो सब फोटोज पे पहले तो वो सब फोटोज रहती है, तो उसपे मालूम पड़ता है कि हाँ पहली साइन लगती है। तो वही चीज हम लोग ने की है। मेरे अब्बा को मैंने गवाह बनाए थे और मुजफ्फर भाई जो सना दीदी के हस्बैंड है उनको वकील बनाए थे। मतलब एक गवाह रहता है, एक वकील रहता है, ऐसा दोनों में से एक रहता है, एक बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है। तो वही चीज में अब्बा ने बोले थे इसकी गवाही मैं लेता हूँ, मतलब मैं जिम्मेदार हूँ ये चीज का। तो अब्बा ने और सना दीदी के हस्बैंड ने दोनों ने किए थे तो निकाह, उसके लिए अब्बा सरा दीदी का हस्बैंड बने। तो आप लोग को ऐसा था कि तुमने फेक है, तो ये फेक और गाइस इसके अंदर थोड़ी सी क्लिप आ जाएगी, देखो नौशिन की मेरा निकाह देख लेना आप लोग को, मैं सुना फिर छोटी सी क्लिप आ जाएगी, आप लोग देख लो। ये सब कुछ फेक वेक नहीं है गाइस, ये हम लोगों ने सही में निकाह पढ़ाए थे। आप लोगों को सिर्फ गलत फहमी और तुम लोग बोल रहे कि डैडी का नाम नहीं लेता, आप लोग बराबर सुनो, जुनेद इब्राहिम बोले हैं हमने, क्योंकि उनके अब डैडी का नाम भी इब्राहिम ही था, तो जुनेद इब्राहिम बोले हैं। तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि जुनेद का नाम भी इब्राहिम भी है, तो लोगों को कंफ्यूजन रहे कि बाप का नाम नहीं लिया तुम। और गाइस दूसरी चीज ये है, हम लोग ने मजीद ने ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि गाइस मेरे निकाह के अंदर 200-250 लोग थे। मेरे कोई ना कोई रिकॉर्ड कर लिया, मतलब सोनू था तो पीछे वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया। सुफियान के अंदर भी ये सेम चीज हुई, उसके अंदर भी पब्लिक ज्यादा थी। अभी इसमें हम लोग गिने चुने 5 से 7 लोग हैं, 7 लोग के साथ बुलाए नहीं थे, 7 लोग थे, तो 7 लोग के सामने रिकॉर्डिंग करना, गाइस के सामने बोलाना बेटा, फिर जबरदस्ती का झगड़ा ले झड़ बन जाए, हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे और मस्जिद में रिकॉर्डिंग करना फिर नहीं किया, हमने उसी छोड़ दी मस्जिद। तो फिर इसके लिए गाइस जो भी हुआ था उन्होंने घर में कर दिया था। हम लोग का ऐसा था कि आमने सामने होता वो भी बेटर रहता, बट फिर इधर की कंजेस्टेड जगह में हम पहले सोचे निकाह घर में करेंगे, मौलवी को घर पे बुलाएंगे और पर्दा लगा के निकाह हमने कराएंगे। तो पाकिस्तानी लुक जो आता है आजकल लोग देखते हैं, वो ट्रेंड चल रहा था, हम भी वो सोचे थे पहले करने के लिए। हमने पीछे डेकोरेशन भी रखे थे, सिर्फ आगे पर्दा लगा था बस, बाकी अच्छी हमारी हो नहीं पाया क्योंकि कंजेस्टेड का ब्लॉग आता नहीं, अभी इतनी स्पेस नहीं है ये एरिया में कि वो आजू बाजू लेके यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड कर सके। तो उन्होंने फिर वो चीज हटा के डायरेक्ट ऐसी करे कि बच्चों को मिला 25-30 लोग। ब्लॉग में पीछे इतनी बच्चों की आवाज आ रही हो, वो हिसाब से घर छोटा है हमारा, हमने घर में कर गाइस ये सब क्वेश्चन थे और बहुत सारे भी थे, और आप लोग ने बहुत सारा प्यार भी दिखाया टेसिंग के ब्लॉग के अंदर, तो उसके लिए थैंक यू। तो गाइस हम ब्लॉग इसी एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो और ना एक क्वेश्चन ये था कि इतनी बुढ़ी हो गई है 3 बच्चों का, तो गाइस उनकी एज नहीं है, वो सिर्फ 30 साल की ही है गाइस। वो 30 मतलब उनकी शादी 14 साल हो गई, 15-16 साल 14 साल 15 साल 14 मतलब ये ना लड़का हंसने की उम्र भी नहीं, ऐसे ऊंचा हो गया, हंसने की भी वैसे लड़का है कि 17-18 साल का दिखता है, हालांकि उसके 13-14 साल की उम्र है। 14 साल का ही हो। तो गाइस वही आप लोग बोलते कि बुढ़ी होके 3 बच्चे करके शादी करने चली ये वो, तो क्या ऐसा नहीं, उनकी उम्र कम है और उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, तो उनकी उम्र के अंदर शादी हो गई तो इसके लिए बच्चे बड़े हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी जिंदगी नवी स्टार्ट नहीं कर सकते, अभी तो उनकी बहुत जिंदगी बची है। तो अभी अल्लाह ना करे कभी बिस्तर पे आ गई, आज भी नहीं रिया, बच्चे की शादी हुई तो उसका देखभाल कौन करना लगेगा। नहीं अपन तो उनका भी बोलते रूम लेके बच्चे को अलग रखेंगे, पर ये हिसाब से उसकी बॉडी के साथ पतली उम्र इतनी बड़ी नहीं है, झेल नहीं पाएंगे। उसी 1 महीना जॉब करे ऐसे हो गए थे, माशाल्लाह थोड़े अच्छे भी हुए, तो 1 महीने में ऐसे हो गए। और गाइस शादियों से मुंह पे कसी, ओह माय गॉड माशाल्लाह आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अभी रिश्ते पे अपना डाले थे ना वो, तो इतना बुढ़े वो भी बच्चे बड़े बड़े इतनी बड़ी जवान जहाँ बेटी है ने, वो बोलते ना कुआरे के कुआरे, उनको कुआरी लड़की चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, समझे ऐसा है। तो अपने हिसाब से छोड़ो सब बातें, छोड़ दो। तो गाइस चलो व्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप आप लोग के क्वेश्चंस जो है वो क्लियर आउट हो गए हैं, तो प्लीज अभी से सब कमेंट्स नहीं करना जो कि क्लियर हो चुके हैं। तो व्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।